request our respected principal sir to present a bouquet to Shri Rajendra Arya sir. We welcome you, sir. Now I request principal sir to present a bouquet to our mentor Shri L.R. Saini sir. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी। पूरब पश्चिम आसे तव सिंहासन पासे। प्रेम हार हय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री। तुम चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। दारुण विप्लव माजे तव शंख ध्वनि बाजे। संकट दुख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीडित मूर्छित देशे। जागृत छिल तव अविचल मंगल नत नयने अनिमेषे। दुस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके। स्नेहमयी तुमि माता जनगण दुःख त्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रात्र प्रभातिल उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले। गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले। तव
भव करुणारुणरागे निद्रित भारत जागे तव चरणे नतमाथा जय हे जय हे जय 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 हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे प्रसाद जी का, हमारे मेंटर श्री एलास हैरी सर का, आर्य समाज रांची के प्रधान श्री राजेंद्र आर्या सर का, हमारे एजीपीएस के सदस्य श्री संजय पोदार जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का ये पावन दिन जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, ये दिन उम्मीदों का दिन है, आकांक्षाओं का दिन है और ये दिन है जब हम लोगों को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि हम लोग ये 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, तो हमने कौन कौन से आयाम, कौन कौन सी मंजिलें तय कर ली है और कितना लंबा रास्ता हमें अभी तय करना है। हम सभी को अपने अधिकारों का तो बोध है कि हमारे राइट्स ये हैं, हमें ये मिलना चाहिए। क्या हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान है? इस बात को सोचने का ये दिन है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में भी हम अपने रिपब्लिक डे की धूम देख सकते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव बन के ना रह जाए, ये संकल्प करने का भी दिन है। हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग नागरिक बने और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए और अंततः हमारा देश आजाद हुआ और इस आजादी को बरकरार रखने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम और 6.5 मिलियन इंडियन नेशनल रुपीज खर्च करने के बाद हमारा संविधान बना। हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, तो कई कर्तव्य भी अपेक्षित हैं। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम लोगों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग सजग रहें और अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। एक छोटा बच्चा जब हमारे विद्यालय प्रांगण में पहली बार कदम रखता है और जिस भरोसे से माता पिता हमारे प्रांगण में उन्हें छोड़ के जाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उन्हें एक मजबूत नागरिक बना सके, जो राष्ट्र को कुछ दे सके, समाज को कुछ दे सके। तो ये जरूरी है कि हम भी अपने सिस्टम्स में, अपने प्रणाली में कुछ सुधार ला सके, नए नए पाठ्यक्रम को ऐड कर सके। तो मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि आगामी सेशन 2024-25 जो कि अप्रैल में शुरू होता है, हम लोगों ने कई स्किल कोर्सेस लॉन्च करने की व्यवस्था की। जैसा कि सबको पता है कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, भविष्य कोडिंग का है, भविष्य वर्चुअल रियलिटी का है। तो हम लोग नए वर्ष में, नए सेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी, कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने जा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं विद्यालय के मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये सहायता दी है कि हम इन पाठ्यक्रमों को शुरू कर सकें और बच्चों तक पहुंचा सकें। और इन बच्चों का कर्तव्य ये है कि वो इन पाठ्यक्रमों में शामिल हों और भविष्य के लिए रेडी रहे। हम लोग भले 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इतने साल हो गए अपने आजादी के, लेकिन कई देशों से हम काफी पीछे हैं। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे मौलिक विचारों की बात हो, चाहे इनोवेशन की बात हो,
चाहे वैज्ञानिक तरक्की की हो। पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने का मकसद के लिए ना हो, पढ़ाई ज्ञान के उपार्जन के लिए हो। जैसा कि सबको पता है कि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। ये समय है कि हम लोग उसी दिशा में बढ़ें और भारत को एक विश्व गुरु बनाएं। मुझे आज के दिन याद आ रहा है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई एक कविता, जिन्होंने आज के युवकों से, आज के बच्चों से, आज के नागरिकों से कुछ अपेक्षाएं रखी गई थी उस समय के समाज में। तो उनकी लाइनें काफी जोड़ती हैं मुझे और एक संदेश देती हैं कि हम लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं देश को। तो ये कविता इस तरह से है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसी बीच एक और कविता हरिवंश राय बच्चन की है जो आप सभी लोगों ने सुना है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सुईद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये दोनों कविताओं का सार एक जैसा है कि हमारे सामने कई चुनौतियां होंगी, हम लोग थकान भी महसूस करेंगे, हम लोग आराम भी करना चाहेंगे, लेकिन विजेता वही होता है जो जख्मों को नहीं देखकर मंजिलों को देखता है। तो हम सभी भारतवासी ये प्रण लें और इस चीज पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि चाहे जितने भी रास्ते में रुकावट हो, अवरोध हो, हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग जीतेंगे और इस देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद। मैं देशभक्त निकल रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारतवासी भारत में भी और बाहर भी
सभी एम्बेसीज में या जहाँ जहाँ भी भारतवासी हैं, हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं बड़े जोश के साथ, क्योंकि आज जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमें काफी कुछ करना है, लेकिन किया भी बहुत कुछ है। अभी जो है टेक्नोलॉजी में 28 देशों को हम लोग अपने यहाँ बने हुए हथियार, बने हुई चीजें भेज रहे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए, जबकि हम जो है सभी आयात ही करते थे, निर्यात नहीं कर पाते थे और हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे। और आज जो 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, वो तोपें भी जो है भारत में ही बनी है, जबकि जो है सभी बाहर से आती थी। ठीक इसी प्रकार चाहे चांद पर पहुंचने की बात है, सूर्य के ऑर्बिट में पहुंचने की बात है, ये हम अपने साइंटिस्ट पर अब गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम नागरिकों का भी कुछ फर्ज है, और वो फर्ज है हम अपनी एकता बनाए रखें और जो कुछ चीजें पहले सैकड़ों वर्ष पहले और उससे भी पहले कुछ गलतियां और कुछ आक्रमणकारियों ने हमारे साथ अन्याय किए, उनको सुधारना तो बड़ा जरूरी है। और उसी सुधार का ही कारण है कि कुछ दिन पहले जो है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, राहत की बात है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। और जिस देश की अपनी संस्कृति नहीं है, अपनी सभ्यता पर जिसको गौरव नहीं, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो वो बड़ा जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जो डेवलपमेंट देश में हो रही है, उस पर हमें गर्व है। इस समय है और उनको हम इस बात के लिए अश्योर कर सकते हैं कि हम इस अपने संविधान को और अपने देश की अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा जंग है अपनी लड़ाई, अपने से लड़ना। अगर आप अपने आप को जीत लिए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। कोई आपको बालक कहता है, या समझ रहा है कि आप बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये झंडा हम लोग का आन मान शान की पहचान है, लेकिन झंडा भी कह रहा है कि आप ही हमारे आन बान शान हैं। हमारा भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। ये झंडा तब तक फहरेगा जब तक कि आप अपना to everyone on this proud occasion of Republic Day. Today, as a student of D.A.V. Nathraj Public School, I, Abhishek Raj of class 11A, is going to deliver a speech on Republic Day. Republic Day holds a special place in our hearts as it commemorates the day when our Constitution came into effect, laying down the foundation of world's greatest democracy. It's the day that calls for reflection, gratitude, and rekindling of the patriotic flame within each of us. As students, it's crucial for us to understand the significance of this day. Republic Day is not just about a grand parade in the capital, it's about the principles that guide our nation. Our Constitution is like a compass, pointing us towards justice, liberty, equality, and fraternity. It empowers us, the youth, with the responsibility of preserving and cherishing these values. We, the students of D.A.V. Nathraj Public School, are the future of this great nation.
Our journey in school is not just about exam and grades, it's about building a sense of responsibility towards community and country. On this Republic Day, let us pledge to be an active participants in shaping a brighter future for India. Patriotism is not just about waving flags, it's about understanding the responsibilities that come with being a citizen of this great nation. The youth Celebrated on 26 January every year. On this day, Indian Constitution was written under the supervision of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. It is a very important part of our life. Republic Day is celebrated with great passion and joy throughout India, just like other festivals. On this day, the tricolor is unfurled and national anthem is sung by everyone. Great Indian leaders who took part in India's freedom struggle are remembered. Patriotic songs are sung and a number of events are organized. We all know that a number of